Hi everyone, welcome to EduTap and welcome to the another class of this series where we are covering whole syllabus of reasoning through 100 MCQs. तो इस सीरीज की वीडियो शार्प एट 2 PM हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल है and if you want the PDF of this series then you can also join our Telegram channel. So without any further ado, let's proceed with the class. This was your homework and the correct answer is D. So if you have answered this then very good, you are absolutely correct. So that means कि आपका जो रिवर्स इनइक्वालिटी वाला कंसेप्ट है वो तो बिल्कुल क्लियर है. So now we will discuss the new concept of inequality. So today we will discuss coded inequality. देखो कोडेड इनइक्वालिटी में क्या है कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी होगी वो एक कोड के थ्रू दी होगी. अब इंफॉर्मेशन हमारे पास जनरली क्या होती है? साइंस, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू. तो ये साइंस आपको डायरेक्टली ना देके एक कोड के थ्रू दे दिए. जैसे कि जब भी एट द रेट की बात होगी तो ये आपका लेस देन डिनोट करेगा. जब भी हैश की बात होगी तो आपका ये ग्रेटर देन होगा. क्लियर? तो ये यूनिवर्सल नहीं है कि एट द रेट ये, वो आपको इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के थ्रू दी होगी. ठीक है, कि अगर क्वेश्चन में वो एट द रेट कह रहा है तो उसका मतलब कि ग्रेटर देन, वो हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे. बट नाउ यू हैव टू नो कि बेसिक सेम है, बस आपको कोड दे दिए, डिकोड करो और वही क्वेश्चन में बेसिक अप्लाई करो. देखो फिर कैसे. ये आपके पास कोडेड इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है. इन दिस क्वेश्चन सिंबल दिस आर यूज्ड विद डिफरेंट मीनिंग एज फॉलोज. ठीक है, a एट द रेट b मीन्स a इज ग्रेटर देन b. तो इस क्वेश्चन में जहां भी एट द रेट आएगा तो दैट मीन्स कि वो ग्रेटर साइन की बात कर रहा है. ठीक है, एट द रेट की. a% b means a is not greater than b. परसेंट जब भी आएगा नॉट ग्रेटर, दैट मीन्स या तो वो लेस होगा या इक्वल होगा. a हैश b मीन्स a is less than b. हैश की बात हो रही है तो क्या आएगा? लेस देन आएगा. क्लियर? a and b मीन्स a is not less than b. एंड की बात हो रही है नॉट लेस देन, या तो वो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा. A arrow B means A is neither greater than nor less than B. तो जब भी ये वाला सिंबल आएगा, कोड आएगा, तो इसका मतलब इक्वल टू होगा. क्लियर? देखा, कोड गिवन थे, हमने डिकोड किया और वही अब क्वेश्चन में अप्लाई कर दो. बट अब ऐसे लिखने बैठोगे अगर पेपर में तो दैट विल कॉस्ट यू टाइम. ठीक है, बहुत ही टाइम जाएगा. तो यहाँ पे टाइम सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करते हैं, दैट इज नोन एज मैजिक बॉक्स. ठीक है, एक बॉक्स बना लो जस्ट सिंपल, एक स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि चारों कॉर्नर में और सेंटर में ये वाले साइन लिख लेते हैं. ठीक है, देखो ग्रेटर वाले एक साइड लिख लो, लेस वाले एक साइड लिख लो. ग्रेटर, ग्रेटर एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू, और बीच में हमेशा इक्वल टू. क्लियर? आमतौर पर यही 5 साइंस होते हैं आपके. तो अब आपको क्या करना है, ये चीजें आपको लर्न होनी चाहिए. ठीक है, लर्न भी क्या करनी है, ये तो जस्ट माइंड में रहेगा कि ग्रेटर वाले एक तरफ, लेस वाले एक तरफ. तो अब आपको देखो, ग्रेटर है ये रहा, तो यहाँ पे लिख लो एट द रेट. ठीक है, लेस है, लेस का है ये, यहाँ पे लिख लो हैश. इक्वल टू का कौन सा है? ये वाला, तो ये वाला कोड आ गया. ग्रेटर एंड इक्वल टू दिस वन, दैट इज योर हैश. एंड लेस देन एंड इक्वल टू, दैट इज योर परसेंट. ठीक है, तो फिर आपको ये करना है. अब यहां से भी टाइम कैसे सेव करोगे, अगर आपको ये 5 लर्न है कि भाई यहाँ पे यही वाला साइन आता है इस बॉक्स में, तो अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए कि डायरेक्टली जस्ट ऐसे लिखो कि एट द रेट एंड ये एरो, हैश और परसेंट. ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आपको ये लर्न है तो यू विल गेट टू नो, अच्छा एट द रेट है तो दैट मीन्स कि ग्रेटर की बात हो रही है, ये वाला एरो है तो दैट मीन्स इक्वल टू की बात हो रही है. क्लियर? तो जस्ट पहले ये लर्न करो, फिर डायरेक्टली ऐसे बॉक्स बना के कोड लिख सकते हो आप. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन से जब भी आप सॉल्व करोगे
तो जस्ट मेक दिस। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपके सामने है, स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है। स्टेटमेंट कोड के फॉर्म में है, n हैश m, हैश यहाँ पे है तो यहाँ कौन सा साइन था, दैट इज लेस देन, तो दैट मीन्स कि n इज लेस देन m। ठीक है, m एंड p, एंड में क्या था, ग्रेटर एन इक्वल टू, ग्रेटर एन इक्वल टू आ गया यहाँ। p एरो w, एरो का क्या था, इक्वल टू, तो p इक्वल टू w, w एट द रेट v, एट द रेट की जगह क्या था, ग्रेटर देन, तो w इज ग्रेटर देन v। अगला बनाइए, s%j, दिस वन, s इज लेस देन एन इक्वल टू j। ठीक है ना, अगर मुझे ये 5 लर्न है कि यहाँ पे इस कॉर्नर में हमेशा लेस देन एन इक्वल टू आएगा, तो परसेंट देखते ही आई कैन फिल देयर कि भाई यहाँ पे तो लेस देन एन इक्वल टू है, तो वैसे ही आपको करना है। j हैश q हैश, दैट मीन्स j इज लेस देन q, q एट द रेट w, q एट द रेट w, q इज ग्रेटर देन w। कोडेड फॉर्म में था, हमने उसे डिकोड कर लिया, वैसे कंक्लूजन को कर लो, m एट द रेट j, m इज ग्रेटर देन j, n हैश s, हैश आपका ये रहा, n इज लेस देन s। ठीक है, अब वही बेसिक अप्लाई करो जो हम पिछले क्वेश्चन में करके आए हैं। चलिए, m इज ग्रेटर देन j, m से देखेंगे वे क्लियर, और किसके थ्रू चलेंगे, j पे, थ्रू w। ठीक है, चलो m से p पे जा सकते हैं, p से w पे, पर w से q पे हम नहीं जा सकते। क्यों, क्योंकि वे क्लियर नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ये कंक्लूजन क्या हुआ, गलत हो गया। नेक्स्ट देखो, n इज लेस देन s, किसकी तरफ से वे चेक होगा, s की तरफ से। चलो फिर n आपका ये रहा, थ्रू w ही चलेंगे। देखो n हैश s, चलो s से j पे हम नहीं जा सकते। ठीक है ना, पहले हमने s से w पे जाना था एंड देन w से n पे, पर यहाँ पे तो फर्स्ट ही यहाँ पे रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, सो द आंसर विल बी इफ नाइदर वन नॉर सेकेंड फॉलोज। क्लियर, देखा हमने कैसे कोडेड के फॉर्म में गिवन था, डिकोड किया और वही बेसिक अप्लाई किया। चलिए फिर नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट पहले मैजिक बॉक्स बना लो। एट द रेट ए इज ग्रेटर देन बी, तो एट द रेट यहां आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमेशा ग्रेटर का साइन आएगा। क्लियर, a% b मीन्स a इज नॉट ग्रेटर देन, मतलब या तो वो लेस होगा या इक्वल होगा, तो परसेंट आपका यहाँ पे आ गया। a हैश b, a इज लेस देन b, हैश आपका यहाँ पर आ गया। a एंड b मीन्स a इज नॉट लेस देन b, तो एंड आपका यहाँ आ जाएगा। नॉट लेस देन है, दैट मीन्स या तो वो बड़ा होगा या इक्वल होगा। क्लियर, नेक्स्ट देखो, a एरो b मीन्स a इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर लेस देन b, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाला साइन। ठीक है, देखो अब आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, जस्ट डायरेक्टली ये बनाया और अब वैल्यू पुट कर दो। चलिए, j एट द रेट k, j इज ग्रेटर देन k, k एंड v, यहाँ पे कौन सा था, ग्रेटर एंड इक्वल टू v, v एरो t, v इज इक्वल टू t। ठीक है ना, t हैश q, हैश t इज लेस देन q, r हैश t, r इज लेस देन t, t% b, परसेंट दैट इज लेस देन एंड इक्वल टू, ये लो, b एरो g, b इज इक्वल टू g, g एट द रेट k, एट द रेट का क्या था, दैट इज ग्रेटर देन, g इज ग्रेटर देन k। क्लियर, अब कंक्लूजन भी कर दो डिकोड, q एंड k, एंड का है ये रहा, q इज लेस देन, ग्रेटर एंड इक्वल टू k, j एट द रेट r, एट द रेट ये रहा, तो दैट मीन्स j इज ग्रेटर देन r। ठीक है, अब करिए वैसे ही सॉल्व, q से k पे चलेंगे और किसके थ्रू जाएंगे, थ्रू t। ठीक है, पहले q से t पे जाओ, फिर t से k पे। चलिए फिर q से t पे जा सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि वे क्लियर है।
फिर चलो टी से के, पर टी से बी हम नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वे क्लियर नहीं है, तो ऑटोमेटिकली कंक्लूजन क्या हुआ? गलत हो गया। नेक्स्ट उठाओ, J इज ग्रेटर देन R। किसके थ्रू चलेंगे? थ्रू T। चलिए फिर J आपका ये रहा, J से T तक जा सकते हैं क्योंकि सारे ही साइंस क्या हैं? ओपन है। और T से R भी जा सकते हैं। क्लियर? तो आई कैन से कि J इज ग्रेटर देन R। ये तो वही बेसिक अप्लाई हो रहा है, तो दैट मीन दिस कंक्लूजन इज करेक्ट। ठीक है, चाहे कंबाइन करके खुद लिख के देखो। क्या है? J इज ग्रेटर देन K, K इज ग्रेटर एंड इक्वल टू V इज इक्वल टू T एंड T इज ग्रेटर देन R। तो यहां से क्या आया कंक्लूजन? J इज ग्रेटर देन R, और वही आपको बोला है उसने। सो द आंसर विल बी इफ कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, बनाइए फटाफट से मैजिक बॉक्स। चलिए, A एट द रेट B मीन्स A इज लेस देन B, तो एट द रेट यहां आ जाएगा। ठीक है, A% B मीन्स A इज मोर देन B, परसेंट इधर। A हैश B मीन्स A इज मोर एंड इक्वल टू B, तो हैश आपका यहां आ जाएगा। ठीक है, A एंड B मीन्स A इज लेस एंड इक्वल टू B, तो आपका एंड यहां आ जाएगा। A स्टार B मीन्स A इज नाइदर मोर नॉर लेस देन, ना तो बड़ा है ना छोटा है, तो दैट मीन्स कि वो इक्वल है, तो स्टार आपका यहां आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप, आई होप कि आप ये मैजिक बॉक्स समझ गए हो कि जब भी यहाँ पे परसेंट है तो दैट मीन्स ग्रेटर की बात हो रही है। ठीक है, अब करिए वैल्यू पुट। W हैश N, W इज ग्रेटर एंड इक्वल टू N, N% G, N इज ग्रेटर देन G, G हैश L, यहाँ क्या था? ग्रेटर एंड इक्वल टू, कर दी पुट। नेक्स्ट में करो, नेक्स्ट स्टेटमेंट में M हैश X, X एंड J Z क्या है बताओ? एंड में, दैट इज लेस देन एंड इक्वल टू Z, Z एट द रेट L, Z इज लेस देन N। ठीक है, अब ऐसे ही कंक्लूजन कर दो, N% K, N इज ग्रेटर देन X। ठीक है, M एट द रेट L, एट द रेट है तो दैट मीन्स M इज लेस देन N। अब बेसिक से सॉल्व करो, करिए फटाफट से, देखते हैं किसका आंसर सही आ गया है। N से पहले X पे चलो, किसके थ्रू जाएंगे? थ्रू L। चले फिर, N से L हम जा सकते हैं, वे क्लियर है बिल्कुल। L से X पे भी जा सकते हैं। ठीक है, सो आई कैन से दैट N इज ग्रेटर देन X, तो ये कंक्लूजन तो करेक्ट है आपका। M इज लेस देन L। अब L से M पे चलेंगे, चलिए फिर L से X तक तो जा सकते हैं हम, पर X से M तक हम नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वे क्लियर नहीं है, वहां पे साइन आपका क्लोज्ड आ गया, सो दैट्स व्हाई दिस कंक्लूजन इज रॉन्ग। सो द करेक्ट आंसर विल बी इफ कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दैट इज योर 2022। देखो, आपके पास कोड्स गिवन है, मैजिक बॉक्स बना लो फटाफट से। क्या गिवन है? M एंड N मीन्स M इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू N, तो ना तो वो ग्रेटर है ना ही इक्वल है, तो क्या होगा? ऑफकोर्स लेस देन, तो एंड यहां आ गया। नेक्स्ट चलो, M% N, M इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर ग्रेटर देन, तो परसेंट आपका इक्वल टू होगा। M स्टार N, M इज नॉट ग्रेटर देन N, ग्रेटर नहीं है तो वो क्या होगा? या तो वो स्मॉलर होगा या इक्वल होगा। M डॉलर N, M इज ग्रेटर देन N, तो डॉलर यहां आ गया। M एट द रेट N, M इज इधर ग्रेटर, या तो वो बड़ा है या इक्वल है, तो एट द रेट आपका यहां। क्लियर? चलिए फिर देखो, अब यहाँ पे कोडेड भी बन गया और रिवर्स भी बन गया, दोनों ही कंसेप्ट अप्लाई हो गए, और ये 2022 में ही पूछा है, रिसेंट ही क्वेश्चन है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक S इज ग्रेटर देन P डेफिनेटली ट्रू। तो इन तीनों स्टेटमेंट में से
कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो S इज ग्रेटर देन P को ट्रू प्रूव कर रही है। करो फिर कोड पुट वहां पे, P से S तक का देखना है, करें फिर। P डॉलर E, डॉलर का क्या है यहाँ पे, P इज ग्रेटर देन E, ठीक है। E एट द रेट I, E इज ग्रेटर एंड इक्वल टू I, I स्टार S, स्टार का क्या है, लेस देन इक्वल टू S। क्लियर। तो क्या आपको पता लग रहा है कि यहां से S इज ग्रेटर देन P? नहीं पता लग रहा, क्यों, क्योंकि यहां तो वे ही क्लियर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो अब I परसेंट L, परसेंट कहां पे है, बीच में, I इज इक्वल टू L, L एट द रेट P, एट द रेट दैट इज ग्रेटर एंड इक्वल टू P, P परसेंट के, वैसे चाहे यहां तक मत भी लिखो, ठीक है ना, हमें क्या करना है, P से S तक देखना है, तो वही हमने पुट करना है। P परसेंट के, P इज इक्वल टू K स्टार G, स्टार क्या है, लेस देन इक्वल टू G, और G स्टार S अगेन। तो यहां से S और P का क्या कंक्लूजन निकल रहा है, दैट P इज लेस देन इक्वल टू S। यही आ रहा है इस स्टेटमेंट से, पर आपको प्रूव ये करना है। सो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। अब थर्ड वाली बनाइए, देखते हैं कि थर्ड बना रही है S इज ग्रेटर देन P या नहीं। चलिए सिर्फ इतना फिल कर लो, P परसेंट Y, दैट मीन्स P इज इक्वल टू Y, Y and N, P is Y is less than N, N star S, N is less than and equal to S। अब बनाओ P और S का फटाफट से, that means P is less than S, तो I can also write S is greater than P, और वही आपको प्रूव करना है। So that means third statement is satisfying this conclusion. So the answer will be if only conclusion third follows. क्लियर। देखते ही देखते आपने प्रीवियस ईयर भी सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट भी आपके पास कोड गिवन है, मैजिक बॉक्स बनाइए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सो दिस विल बी योर होमवर्क, और आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। तो आज की क्लास होती है आपकी यहीं खत्म। सो थैंक यू सो मच, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। और हम जो कल कवर करेंगे दैट विल बी ब्लड रिलेशन, ठीक है। विल सी यू in the next video sharp at 2 p.m. Thank you so much.